काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ आपका साथी अपने यूट्यूब चैनल इजी ट्रैक पर आप लोगों के साथ बात करता हूं। किसान आंदोलन के सेकंड पार्ट को लेकर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करता कौन है? बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए साधु सीताराम दास, ऑप्शन बी मन्ना पटेल, ऑप्शन सी रामनारायण चौधरी, ऑप्शन डी लाल अमृतलाल। तो बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी के द्वारा किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन सी। जबकि मन्ना पटेल का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से है। बिजोलिया किसान आंदोलन से हैं मन्ना पटेल। इनको ऊपरमाल पंच बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ऊपरमाल पंच बोर्ड 1917 में बिजोलिया के किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए एक संगठन बनाया गया था। उसका नाम था ऊपरमाल पंच बोर्ड। उसका अध्यक्ष बनाया गया था मन्ना पटेल और साधु सीताराम दास जी के द्वारा भी बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1923, ऑप्शन डी 1920। राइट आंसर है 1919। वर्धा महाराष्ट्र। वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी, जो कि बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस समाचार पत्र का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से नहीं है? आप सब लोग जानते हो बिजोलिया किसान आंदोलन न कि राजस्थान का बल्कि पूरे भारत का पहला किसान आंदोलन तथा संगठित किसान आंदोलन और अहिंसात्मक किसान आंदोलन था। जो कि अहिंसात्मक किसान आंदोलन जो कि लगभग 44 वर्षों तक चलने वाला एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन जिसमें किसी भी किसान नेता को न तो शहीद होना पड़ा न किसी की हत्या की गई, तो इसे राजस्थान का एकमात्र अहिंसात्मक किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि बिजोलिया किसान आंदोलन से किस समाचार पत्र का संबंध नहीं है? ऑप्शन ए प्रताप, ऑप्शन बी पुकार, ऑप्शन सी भारत मित्र, ऑप्शन डी मराठा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुकार नामक समाचार पत्र का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से नहीं है, जबकि निमोचना किसान आंदोलन से संबंध है। और प्रताप समाचार पत्र का प्रकाशन कानपुर यूपी से हुआ था, इसलिए कानपुर यूपी से प्रताप नामक समाचार पत्र का संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा किया गया था। और भारत मित्र और मराठा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा तथा भारत मित्र का संबंध भी बिजोलिया किसान आंदोलन से रहा है। राजस्थान सेवा संघ का कार्यालय अजमेर में कब स्थापित किया गया था? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना तो 1919 में हुई थी। कहाँ हुई थी? वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी राजस्थान सेवा संघ की स्थापना। यह पूछा जा रहा है राजस्थान सेवा संघ का कार्यालय पहले तो वर्धा महाराष्ट्र था, इसको अजमेर कब स्थानांतरित किया गया? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1923, ऑप्शन डी 1921। राइट आंसर है ऑप्शन बी
1920 में राजस्थान सेवा संघ का कार्यालय अजमेर में स्थानांतरित किया गया। नेक्स्ट, किशोरी देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? किशोरी देवी एक महिला नेता थी जो कि बहुत साहसी और महिला नेता माना जाता है। तो इनका संबंध किस किसान आंदोलन से रहा है? ऑप्शन ए बिजोलिया, ऑप्शन बी मारवाड़, ऑप्शन सी बूंदी, ऑप्शन डी शेखावाटी। तो इसका राइट आंसर है शेखावाटी से किशोरी देवी जी का संबंध रहा है। इन्होंने लगभग 10,000 जाट महिलाओं को एकत्रित करके किसान सभा लगाई थी, जिनमें 10,000 जाट महिलाओं को इन्होंने इकट्ठा किया और वहाँ की शेखावाटी क्षेत्र की समस्याओं को वहाँ के जागीरदार के समक्ष इन्होंने पेश किया था और इनके नेतृत्व में यह किसान आंदोलन लड़ा गया था, शेखावाटी किसान आंदोलन। इसलिए शेखावाटी किसान आंदोलन में किशोरी देवी जी की अहम भूमिका मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ लोक परिषद का अध्यक्ष कौन था? मारवाड़ लोक परिषद का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए चांदमल छुराना, ऑप्शन बी जय नारायण व्यास, ऑप्शन डी सी रणछोड़ दास गठानी, ऑप्शन डी मंगल सिंह कछवा। तो मारवाड़ लोक परिषद का अध्यक्ष रणछोड़ दास गठानी था। ये क्वेश्चन पिछली बार पटवार में पूछा गया है और यहाँ पर चांदमल छुराना के द्वारा तो मारवाड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था और जयनारायण व्यास के द्वारा मारवाड़ के लोगों की हालत को देखकर पोपा बायरी पोल तथा मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तकें जयनारायण व्यास जी के द्वारा लिखी गई थी और तोल आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, जबकि रणछोड़ दास गठानी के द्वारा मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडावल सभा का संबंध किस किसान आंदोलन से है? ऑप्शन ए बरड़ आंदोलन, ऑप्शन बी अलवर आंदोलन, ऑप्शन सी बिजोलिया आंदोलन, ऑप्शन डी मारवाड़ आंदोलन। तो चंडावल सभा का संबंध था अलवर किसान आंदोलन से, चंडावल सभा का संबंध रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? भरतपुर के किसान आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? ऑप्शन ए सूरजमल, ऑप्शन बी बोजी लंबरदार, ऑप्शन सी यासीन खान, ऑप्शन डी हनुमान सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बोजी लंबरदार के द्वारा भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। और ये क्वेश्चन आरएस प्री 2023 में पूछा गया है। पिछली बार के आरएस के एग्ज़ाम को पेपर को आप उठाकर देख लेना और वन रक्षक 2020 में भी सेम ये क्वेश्चन पूछा गया है। वन रक्षक 2020 दोनों एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि भरतपुर किसान आंदोलन का संबंध इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? बोजी लंबरदार इसका राइट आंसर था। इसलिए जो आपके प्रमुख किसान आंदोलन के अलावा अन्य छोटे छोटे किसान आंदोलन दे रखे हैं, इनको भी आप ध्यान से पढ़िए ताकि कभी कभी एग्जामिनर इनसे भी क्वेश्चन बना लेता है तो अपना क्वेश्चन गलत नहीं हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से नहीं है? ऑप्शन ए साधु सीता रामदास, ऑप्शन बी विजय सिंह पथिक, ऑप्शन सी जय नारायण व्यास, ऑप्शन डी राम नारायण चौधरी। तो ये कुछ किसान नेताओं के नाम दे रखे हैं, इनमें आप लोगों को बताना है कि किसका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से नहीं रहा। तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन सी जय नारायण व्यास का संबंध न कि बिजोलिया किसान आंदोलन से बल्कि मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंध रहा है जय नारायण व्यास का और साधु सीताराम दास जी के द्वारा तथा विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी इन सभी के द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुकार नामक पत्र का
संबंध किस किसान आंदोलन से है? ऑप्शन ए बिजोलिया आंदोलन, ऑप्शन बी अलवर आंदोलन, ऑप्शन सी मारवाड़ आंदोलन, ऑप्शन डी नीमुचड़ा किसान आंदोलन। इसका राइट आंसर है नीमुचड़ा किसान आंदोलन। पुकार नामक पत्र का संबंध नीमुचड़ा किसान आंदोलन से है। नीमुचड़ा के जो किसानों की शिकायतें हैं उनका प्रकाशन पुकार नामक पत्र में किया जाता था। और आपको पता है बिजोलिया से तो निकाले गए थे प्रताप, मराठा, अभ्युदय आदि समाचार पत्र निकाले गए थे। विद्या प्रचारिणी सभा का गठन कब किया गया था? विद्या प्रचारिणी सभा। ऑप्शन ए जय नारायण व्यास, ऑप्शन बी माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन सी राम नारायण चौधरी, ऑप्शन डी हरिभाई किंकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हरिभाई किंकर। हरिभाई किंकर के द्वारा 1914 में बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विद्या प्रचारिणी नामक सभा का गठन किया था, जबकि विजय सिंह पथिक जी के द्वारा 1915 में जस्ट एक साल बाद 1915 में विजय सिंह पथिक के द्वारा विद्या प्रचारिणी सभा की एक शाखा ओछड़ी गांव, आपने नाम सुना होगा ओछड़ी गांव, चित्तौड़गढ़ के ओछड़ी गांव में इसकी एक शाखा विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की इसकी एक शाखा ओछड़ी गांव चित्तौड़गढ़ में विजय सिंह पथिक जी के द्वारा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बहुत इंपॉर्टेंट है कांड, जितने भी कांड जिन किसान आंदोलन के दौरान हुए, कोई दिवस मनाया गया, ये जैसे तसीमो कांड, कांगड़ कांड, चंडावल सभा, इन सब का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का यही पैटर्न चलता है, कांड से तथा दिवस से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर बार क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं। तो कांगड़ कांड का क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम्स में पहले पूछा गया है, शायद LDC 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन ए मारवाड़ आंदोलन, ऑप्शन बी अलवर आंदोलन, ऑप्शन सी शेखावाटी आंदोलन, ऑप्शन डी बीकानेर आंदोलन। तो कांगड़ कांड की घटना बीकानेर किसान आंदोलन के दौरान हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के सर्वाधिक संख्या में किसान थे? ऑप्शन ए सिक्खी, ऑप्शन बी मनसा, ऑप्शन सी मेव, ऑप्शन डी धाकड़। तो राइट आंसर धाकड़ जाति। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ ही गंगाराम धाकड़ एक किसान नेता का नाम था। गंगाराम धाकड़ एक किसान था। इसके पिता के मृत्यु भोज के दौरान गिरधरपुरा गांव में, भीलवाड़ा जिले के गिरधरपुरा गांव में एक धाकड़ जाति का किसान था गंगाराम धाकड़। इनके पिता के मृत्यु भोज के दौरान साधु सीताराम दास जी वहाँ पर आए हुए थे, तो उनसे वहाँ के किसानों ने अपनी अपनी शिकायतें करना शुरू की कि हमारे यहाँ पर अनेक प्रकार के करों की वसूली की जाती है। लगभग बिजोलिया के किसानों से 81 प्रकार के करों की वसूली की जाती थी, तो वहाँ के लोग कर देने में असमर्थ थे, इसलिए वहाँ के लोगों में रोष व्याप्त था और साधु सीताराम दास जी से शिकायत करने लगे। इस प्रकार से बिजोलिया किसान आंदोलन को साधु सीताराम दास जी तथा विजय सिंह पथिक जी का बहुत योगदान रहा है उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए। महात्मा गांधी जी को भी इसकी सूचना विजय सिंह पथिक के द्वारा दी गई थी और विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए लगभग 6 वर्ष तक जेल में रहकर आए थे, 6 वर्ष की सज़ा काट कर आए थे। तो वहाँ पर धाकड़ जाति के किसान रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरी बार प्रारंभ होने का क्या कारण था? ऑप्शन ए चौरी कर, ऑप्शन बी भूमि कर,
ऑप्शन सी तलवार बंदाई कर, ऑप्शन डी ग्रह कर। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए चौरी कर। चौरी कर से क्या तात्पर्य है आप लोग जानते हो नहीं जानते, मैं आप लोगों को बताता हूँ। चौरी कर का संबंध है बिजोलिया के प्रत्येक किसान को अपनी पुत्री के विवाह पर 5 रुपये टैक्स के रूप में जागीरदार के पास जमा कराने होंगे, उसके बाद ही अपनी पुत्री का विवाह कर सकते थे। उस समय 5 रुपये की बहुत कीमत होती थी, तो किसानों के ऊपर पहले से ही लगभग 81 प्रकार के करों का बोझ था। तो किसान के ऊपर ये 82वां प्रकार का एक और कर लगा दिया गया। इसलिए किसानों में बहुत रोष व्याप्त था और किसान परेशान होकर अपनी शिकायतें महाराणा के पास लेकर पहुँचे और 2-4 किसान फतेह सिंह के पास गए, साधु सीताराम दास जी के द्वारा भेजे गए। तो फतेह सिंह द्वारा कहा गया कि अगली बार शिकायत मेरे पास नहीं आनी चाहिए, लेकिन आप लोगों को करों का भुगतान करना ही पड़ेगा। तो सर्वप्रथम तो किसान बिजोलिया के किसान भूमि कर से परेशान थे। भूमि कर के बाद दूसरी बार चौरी कर लगाया गया था, इसलिए दूसरी बार शुरू हुआ था आंदोलन चौरी कर के कारण। भूमि कर में तो जितनी फसल पैदा होती थी उसमें अनेक प्रकार के कर, जैसे लाटा कर, कुंता, खड़ी फसल से अपना मूल्य निर्धारित कर लेते थे। अगर फसल अच्छी होती थी तो फसल कटाई से पहले ही फसल का मूल्य निर्धारित कर लेना लाटा कुंता प्रथा कहलाती थी कि इसमें से इतना किलो माल तो जागीरदार को जाएगा। चाहे किसान भूखा रहे, कुछ भी रहे, जागीरदार को कोई मतलब नहीं था। और एक वहाँ पर कर होता था तलवार बंदाई कर। तलवार बंदाई कर है इसका दूसरा नाम है उत्तराधिकारी शुल्क। जब भी कोई राजा अपने साम्राज्य से, यूँ मान लो आप, उसकी डेथ हो जाती थी और उसका पुत्र उत्तराधिकारी बनता था तो उसे कर देना पड़ता था। किसानों को उत्तराधिकारी के लिए भी कर देना पड़ता था, इसलिए उसे उत्तराधिकारी शुल्क भी कहा जाता है या फिर तलवार बंदाई कर के नाम से जाना जाता है। इसलिए वहाँ के किसान इस कर को लेकर भी परेशान थे। इसलिए बिजोलिया के लोग 3 चरणों में बिजोलिया किसान आंदोलन लगभग 44 वर्षों में पूरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपाजी एवं करपाजी धाकड़ का संबंध रूपाजी एवं करपाजी धाकड़ किस किसान आंदोलन के तहत शहीद हुए थे? रूपाजी और करपाजी शहीद होने वाले थे। ऑप्शन ए बिजोलिया किसान आंदोलन, ऑप्शन बी अलवर किसान आंदोलन, ऑप्शन सी मारवाड़ किसान आंदोलन, ऑप्शन डी बूंदी किसान आंदोलन। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रूपाजी और करपाजी धाकड़ का संबंध ये किस किसान आंदोलन के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए बिजोलिया, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी मारवाड़, ऑप्शन डी बूंदी किसान आंदोलन। तो इनकी मृत्यु हुई थी बेंगू किसान आंदोलन के दौरान, जो कि यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, शायद मिसप्रिंट हो गया। ऑप्शन आप डी को काटकर बूंदी की जगह बेंगू किसान आंदोलन करना, इसका राइट आंसर है बेंगू किसान आंदोलन, जिसका नेतृत्व रामनारायण चौधरी के द्वारा किया गया था। बेंगू किसान आंदोलन के दौरान गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ था। गोविंदपुरा किसान सभा बिठाई गई थी, उसमें शहीद किसान थे रूपाजी और करपाजी धाकड़। इनके ऊपर हमला किया था रॉबर्ट ट्रेंच के द्वारा। 13 जुलाई 1923 की बात है। इस दिन किसानों के ऊपर गोलीबारी हुई थी, उनमें रूपाजी और करपाजी धाकड़ शहीद हो गए थे बेंगू किसान आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? इधर आपको कृषक आंदोलन दे रखे हैं और इधर नेतृत्वकर्ता दे रखे हैं। ऑप्शन ए है बेंगू के रामनारायण चौधरी, ऑप्शन बी बूंदी के नैनूराम शर्मा, ऑप्शन सी बिजोलिया से विजय सिंह पथिक जी,
ऑप्शन डी बीकानेर से नरोत्तम लाल जोशी। तो बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी के द्वारा किया ही गया था। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व नैनूराम शर्मा के द्वारा किया गया और बिजोलिया का नेतृत्व विजय सिंह पथिक के द्वारा, जबकि बीकानेर किसान आंदोलन का नेतृत्व नरोत्तम लाल जोशी द्वारा नहीं किया गया। बीकानेर किसान आंदोलन का नेतृत्व मग्गाराम वैद्य के द्वारा किया गया था और इनके साथ जीवनलाल चौधरी और बाबू मुक्ता प्रसाद ने भी इसका नेतृत्व किया था। तो ये ऑप्शन असंगत युग्म है, ऑप्शन डी नरोत्तम लाल जोशी नहीं, मग्गाराम वैद्य के द्वारा किया गया था इनका नेतृत्व। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया था। जब बिजोलिया किसान आंदोलन की बात गांधी जी के पास पहुंची तो गांधी जी ने कब आशीर्वाद दिया था, गांधी जी कहां पर बिजी थे जिस टाइम पे? ऑप्शन ए 1920 के नागपुर अधिवेशन में, ऑप्शन बी दिल्ली 1920 के दिल्ली अधिवेशन में, ऑप्शन सी 1920 के अहमदाबाद अधिवेशन में, ऑप्शन डी 1920 में मुंबई में। तो गांधी जी उस समय नागपुर के अधिवेशन में 1920 में वहाँ पर बिजी थे, वहाँ से गांधी जी ने आशीर्वाद दिया था बिजोलिया किसान आंदोलन को। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। ऑप्शन ए सीकर, ऑप्शन बी नीमूचना, ऑप्शन डी सी डीडवाना, ऑप्शन डी जोधपुर। तो नीमूचना को राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, नीमूचना। मोतीलाल तेजावत की भील संबंधित गतिविधियां एक ही आंदोलन के माध्यम से किस स्थान पर शुरू की गई थी? एक ही आंदोलन के दौरान मोतीलाल तेजावत ने जो कि भील लोगों से संबंधित गतिविधियां कहां से शुरू की थी? ऑप्शन ए झाड़ोल, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी पीपड़ा, ऑप्शन डी डूंगरपुर। राइट आंसर है झाड़ोल। झाड़ोल नामक स्थान से एक ही आंदोलन की जो गतिविधियां भील लोगों के लिए मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा शुरू की गई थी वो थी झाड़ोल नामक स्थान से शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों के समर्थन में आंदोलन शुरू करने वाली मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1938, ऑप्शन बी 1934, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1944। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई थी 1938 में मारवाड़ किसान आंदोलन के दौरान। इसके गठन किया था जयनारायण व्यास जी के द्वारा, जबकि इसकी अध्यक्षता करने के लिए इसका अध्यक्ष नियुक्त किया था रणछोड़ दास गट्ठानी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इनमें से कौन सा बिजोलिया किसान सत्याग्रह से संबंध है? बिजोलिया सत्याग्रह किसान सत्याग्रह से संबंध किसका है? ऑप्शन ए साधुनाथ शर्मा, ऑप्शन बी साधु सीताराम दास, ऑप्शन सी साधु कुमार स्वामी, ऑप्शन डी साधु श्री रूप। राइट आंसर है साधु सीताराम दास जी। इनके द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व भी किया गया था। फिर इनके बाद बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक जी को सौंप दिया गया था। इन्होंने बिजोलिया किसान सत्याग्रह में अपना योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी, एक समाचार पत्र का नाम है राजस्थान केसरी, जिसका प्रकाशन विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था, का प्रकाशन प्रथमतया कहाँ से प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए नागौर, ऑप्शन बी सीकर,
ऑप्शन सी वर्धा, ऑप्शन डी जोधपुर। तो विजय सिंह पथिक द्वारा राजस्थान केसरी का प्रकाशन सबसे पहले वर्धा महाराष्ट्र से किया गया था और वर्धा महाराष्ट्र में ही राजस्थान सेवा संघ राजस्थान सेवा संघ की स्थापना भी वर्धा महाराष्ट्र में की गई थी 1919 में, जिसके कार्यालय को स्थानांतरित किया था 1920 में अजमेर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोजी लंबरदार का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बोजी लंबरदार का संबंध किस किसान आंदोलन से रहा है? ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी सीकर, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी जोधपुर। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भरतपुर से संबंध रहा है बोजी लंबरदार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1927 में कुंवर मदन मान सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया? कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में आंदोलन कहाँ पर किया गया था? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी सीकर, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी करौली। राइट आंसर है ऑप्शन डी, करौली में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसान आंदोलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस नरसंहार को गांधी जी ने दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी? दोहरी डायरशाही की संज्ञा किस नरसंहार को गांधी जी के द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए मानगढ़, जो कि बांसवाड़ा में पड़ता है मानगढ़ स्थान, ऑप्शन बी बैंगू चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन सी नीमूचना अलवर में, ऑप्शन डी डाबी बूंदी में। तो दोहरी डायरशाही की संज्ञा नीमूचना को दी गई थी। नीमूचना किसान आंदोलन को दोहरी डायरशाही की संज्ञा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर के किस शासक के समय नीमूचना कांड हुआ था? नीमूचना कांड हुआ था नीमूचना किसान आंदोलन के दौरान। तो कौन से शासक के समय हुआ था? ऑप्शन ए महाराजा विनय सिंह, ऑप्शन बी महाराजा फतेह सिंह, ऑप्शन सी महाराजा जैत सिंह, ऑप्शन डी महाराजा बने सिंह। तो ये सी ऑप्शन है महाराजा जय सिंह है, जैत सिंह नहीं, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, सही कर लेना आप लोग। जय सिंह है, जैत सिंह नहीं है। तो इसका राइट आंसर है महाराजा जय सिंह। जय सिंह के काल में नीमूचना कांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ में 1881 को भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? भील विद्रोह 1881 में कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए खोटड़ा, ऑप्शन बी भारापाल, ऑप्शन सी खेरवाड़ा, ऑप्शन डी रिखबदेव। कोटड़ा उदयपुर में एक स्थान है, वहाँ से सर्वप्रथम 1881 में भील विद्रोह प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 में मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से शुरू की थी? मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा एक ही आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से शुरू किया गया था? ऑप्शन ए देवलिया, ऑप्शन बी सांवलिया, ऑप्शन सी मंडपिया, ऑप्शन डी मातृकुंडिया। चित्तौड़गढ़ में पड़ता है मातृकुंडिया नामक स्थान। वहाँ से मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा सर्वप्रथम एक ही आंदोलन की शुरुआत की गई थी। एक ही आंदोलन जो कि भील लोगों के लिए उत्थान के लिए आंदोलन किया गया था सन 1921 में।
मोतीलाल तेजावत के द्वारा। साथियों, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने साथियों को शेयर करना ना भूलें, अपने साथियों को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आप लोगों की तरह वह भी अपनी क्लास का फ़ायदा उठा सके। मैं आप लोगों के साथ हमेशा बना रहूँगा, ऐसे आप लोगों के साथ क्लासें लाता रहूँगा। आप लोगों को जिस क्लास की ज़रूरत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे साथ बने रहिए, वीडियो देखते रहिए।